मैं मुत्तहिदा अरब अमारात के मशहूर शहर यूएई का तारुफ कराना चाहूँगी। कैपिटल जो जाना चाहता है आएँ और इस दस्तावेजी फिल्म में एक साथ देखें और लुत्फ़ अंदोज़ हों। दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यह खलीज फारिस के जनूब मशरक़ी साहिल पर वाक़ है और अमारात दुबई का दारुल हुकूमत है, जो मुल्क पर मुश्तमिल 7 अमारात में से एक है। वो जगह जहाँ अब दुबई वाक़ है एक वसी मैंग्रोव दलदल हुआ करता था। 3000 कब्ल मसीह तक वो दलदल सूख कर रहने के काबिल हो गया था। यह ख्याल किया जाता है कि कांसी के दौर के खाना बदोश मवेशी चुराने वाले इस इलाके में सबसे पहले आबाद थे। 2500 कब्ल मसीह में उन्होंने खजूर का एक फ़रोग़ पज़ीर बागात कायम किया था और ये पहली बार था कि इस जगह को कामयाबी से ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया गया था। अलवसल दुबई का पुराना अरबी नाम है जिसका मतलब है राबता। दुबई का जोग्राफियाई महल वकूअ दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात के खलीज फारिस के साहिल पर वाक़ है। दुबई की सरहदें जनूब में अबू ज़हबी, शुमाल मशरिक़ में शारजा और जनूब मशरिक़ में सल्तनत ओमान के साथ मिलती हैं। आप इस बारे में हक़ाइक़ जानते हैं दुबई दुनिया में क्यों मशहूर है? ये इसलिए मशहूर है कि ये अपनी बुलंद होती फलक बोस इमारतों के लिए जाना जाता है जो आसमानों को चूमती है। दुबई में मशहूर बुर्ज खलीफा पर फ़ख्र है जो इंसानी ज़हानत का सबूत है। लेकिन इंतज़ार करो, और भी है। कदीम साहिलों की तस्वीर बनाएं जहाँ सूरज गर्म प्यार से रेत को गिले लगाता है और बहुत से हक़ाइक़ दूसरे शहरों पर हावी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के 7 अमारात में से एक के मरूफ दारुल हुकूमत के तौर पर यह शहर अपनी दौलत, अपनी चमकदार और जदीद तरक्की और फ़िन तामीर और उसकी ख़रीदारी के मनाज़िर और बहुत से दूसरे पहलुओं के लिए जाना जाता है जो दूसरों पर हावी हैं। बुर्ज खलीफा को ज़िंदा करने के लिए विजनरी नज़रियात और ठोस साइंस के इम्तिज़ाज की ज़रूरत थी। इस अमल में प्रोजेक्ट ने हक़ाइक़, अदाद-ओ-शुमार और अदाद-ओ-शुमार की एक हैरानकुन तादाद को इकट्ठा किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 828 मीटर 2716.5 फुट से ज़्यादा और 160 से ज़्यादा मंजिलों पर बुर्ज खलीफा दर्ज ज़ैल रिकॉर्ड रखता है। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग ढांचा बुर्ज खलीफा दुनिया में किसी भी इमारत की सबसे ज़्यादा मंजिलें बुर्ज खलीफा में हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ेर कब्ज़ा मंजिल बुर्ज खलीफा पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक बुर्ज खलीफा पर है। दुनिया में सबसे तवील सफ़री मुसाफत के साथ लिफ्ट बुर्ज खलीफा में है। दुनिया की सबसे ऊंची सर्विस लिफ्ट बुर्ज खलीफा में भी दस्तयाब है। दुबई शहर की आबो हुआ खलीज फारिस के बेशतर साहिली पट्टी की तरह दुबई में भी साल भर गर्म आबो हुआ है। गर्मियों के महीनों में नमी ज़्यादा होती है और बाकी साल में मुतदिल होती है। सर्दियों का सबसे ठंडा महीना आमतौर पर जनवरी होता है, जिसमें कम से कम दर्जा हरारत तकरीबन 15 से 49 F होता है, जबकि गर्मियों का सबसे गर्म महीना जुलाई होता है, जिसका दर्जा हरारत 40 से 104 F से ज़्यादा होता है। दुबई के लोग और उसकी ज़िंदगी दुबई की आबादी पिछली 2 सदियों में बतदरीज बढ़ी है, सिर्फ चंद हज़ार मकामी बाशिंदों से लेकर 20 लाख से ज़्यादा है। इब्तदाई आबादी में ज़्यादातर इजाफा पड़ोसी ममालिक के ताजिरों की जानिब से दुबई के कारोबार दोस्त माहौल में मुंतकिल होने का इंतखाब करने की वजह से हुआ। 20वीं सदी के आखिर में शहर की तामीराती तेज़ी ने जनूबी एशियाई मजदूरों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा किया और दुनिया भर से हुनरमंद तारिकीन वतन की आमद का बाइस बनी जो दुबई की कसीर शुबों की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। शहर में मुकीम गैर मुल्कियों की तादाद मकामी अमारातियों से बहुत ज़्यादा है। मजदूरों के अलावा जिन्हें शहर की हुदूद से बाहर काम के कैंपों में रखा गया है, मुख्तलिफ कौमियतों के तारकीन वतन दुबई में फैले हुए हैं। अगरचे अरबी सरकारी ज़बान है लेकिन अमली तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान है। मकामी आबादी बुनियादी तौर पर मुसलमान है और ज़्यादातर गैर मुल्की आबादी भी मुसलमान है, हालांकि वहाँ नुमाया ईसाई, हिंदू और सिख कम्युनिटीज़ मौजूद हैं। दुबई की मईशत आम ख्याल के बरक्स दुबई में तेल पर मबनी मईशत नहीं है। 1960 और 1990 की दहाई के दरमियान तेल की जो थोड़ी सी दौलत इसने हासिल की थी, इसका इस्तेमाल फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के ज़रिए अपनी मईशत के दीगर शुबों को बढ़ाने के लिए किया गया था। तिजारत दुबई की मईशत का मरकज़ है। इस शहर में दुनिया की 2 बड़ी बंदरगाहें और एक मसरूफ़ बैन अल-अक़वामी हवाई कार्गो मरकज़ है। जबल अली फ्री ट्रेड ज़ोन 1980 में सनती सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए कायम किया गया था। वहाँ की सरगर्मियों में एल्युमिनियम समील्टन, कार मैन्युफैक्चरिंग और सीमेंट की पैदावार शामिल हैं। दुबई में तालीमी निज़ाम दुबई में तालीम को निजी और सरकारी शुबों में तकसीम किया गया है। सरकारी स्कूलों में आमतौर पर अरबी में पढ़ाया जाता है, जबकि ज़्यादातर निजी स्कूल और तमाम यूनिवर्सिटियाँ अंग्रेज़ी में पढ़ाती हैं। कल 2 यूनिवर्सिटियाँ दुबई में अमेरिकन यूनिवर्सिटी 1995 और ज़ैद यूनिवर्सिटी 1998 मकामी तौर पर अच्छी शोहरत से लुत्फ़ अंदोज़ होती है। ज़्यादातर अमला तारकीन वतन है, जिसका एक अहम तनासुब शुमाली अमरीका से है।
दुबई का हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म, दुबई के हुक्मरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर दिफा हैं। उन्होंने ये जिम्मेदारियां 4 जनवरी 2006 को संभालें। उनकी क़ियादत और मुहिम के तहत और गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान दुबई ने शानदार इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली का मुशाहिदा किया और तिजारत, मालियात, सियाहत, ट्रांसपोर्ट, मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इलाकाई मरकज़ के तौर पर अपनी मौजूदा पोजीशन पर चढ़ गया। दुबई एक फलता फूलता आलमी शहर बन गया जो रवादारी और कसीर सकाफती की अलामत है, जिसमें अमारात में 200 से ज़्यादा कौमियतें रहती हैं और काम करती हैं। गुज़िश्ता दहाई के दौरान GDP में 15% से ज़्यादा इजाफा हुआ और तेल से होने वाली आमदनी का GDP में हिस्सा 4% से भी कम हो गया, जबकि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी परवान चली। सीन अरसे के दौरान दुबई ने एक मरूफ बैन अल-अक़वामी हवाई कंपनी कायम की और मुख्तलिफ इलाकाई और बैन अल-अक़वामी बंदरगाहों का इंतज़ाम करते हुए बंदरगाहों के लिए एक इलाकाई मरकज़ और बैन अल-अक़वामी ऑपरेटर बन गया। आखिर में इस दस्तावेज़ी फ़िल्म को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप सब इससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप में से अक्सर को दुबई का दौरा करना चाहिए। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।